सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रावण की मृत्यु राम जी के हाथों हुई, लेकिन रावण की मृत्यु के पीछे एक बड़ी अच्छी बात आपको आज बतला मैं। राम जी के एक पूर्वज थे रघु महाराज। तो रघु महाराज का जब अयोध्या पर राज्य था तो रघु महाराज के राज्य पर एक बार रावण ने चढ़ाई कर दी। पहले तो एक बार रावण जो है रघु महाराज से मिलने गया तो रघु महाराज जो है उस समय सरयू जी के तट पर बैठ करके संध्योपासन कर रहे थे। और रावण ने देखा कि वो संध्या करते करते उन्होंने कुछ जल लिया और वो जल दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। तो दक्षिण दिशा में जल फेंका तो रावण पढ़ा लिखा विद्वान तो था ही। उसने कहा कि संध्या में ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि इस तरफ जल फेंका जाए। तो जब संध्या से रघु महाराज उठकर खड़े हो गए तो पूछा कि आपने ये जल इधर क्यों फेंका, इसका क्या अभिप्राय है? बोले ये इसलिए फेंका कि बहुत दूर एक सिंह एक गाय पर आक्रमण कर रहा था। उस गाय ने मेरा चिंतन करते हुए कहा कि रघु महाराज की आन मरी रक्षा हो जाए, तो मैंने वो जल डाला। उससे गाय और सिंह के बीच में एक खाई बन गई, जिससे वो सिंह गाय तक नहीं पहुंचेगा तो गाय की रक्षा हो जाएगी। अब मैं संध्या में बैठा था तो हिंसा नहीं कर सकता, सिंह को मार नहीं सकता था, पर खाई बना दी ताकि वो सिंह गाय को खा ना सके। रावण ने कहा कि इतना चमत्कार, इतना बलवान होना कोई का कि यहां बैठे बैठे पता भी लग गया कि वहां क्या हो रहा है, और यहां से जल फेंका और वहां खाई बन गई। रावण ने कहा मैं देखूंगा जाकर। बोले जाके देख लो। रावण गया और वहां जाकर देखा तो सचमुच वही स्थिति थी। इधर गाय चल रही है, उधर सिंह खड़ा हुआ है और बीच में खाई, उसमें पानी भरा हुआ है। रावण ने कहा कि भाई ये तो बड़े प्रतापी राजा हैं, इनसे तो मुझे सदैव खतरा रहेगा। लौटकर आया और कहा कि वास्तव में आप जो कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो रावण को अभिमान तो था ही। रघु महाराज ने रेत में, जो सरयू जी के तट पे बैठे थे, जो रेत थी ना, रेत में लंका का ऐसे नक्शा बनाया और पूछा कि क्या तुम्हारी लंका ऐसा ही है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही चार दीवारी है, ऐसे ही परकोटे हैं, ऐसा ही महल बना हुआ है। सब ऐसे बना दिया रेखाएं खींच खींच के रघु जी ने। और उसमें से एक कुछ हिस्से पर हाथ घुमा दिया, वो बराबर हो गया। बोले अब अपनी लंका को जाकर देखो। तो रावण क्या देखता है कि जितनी जगह पर हाथ घुमाया था उतना लंका का हिस्सा समाप्त हो चुका था, पूरा नष्ट हो चुका। उसने विचार किया कि अच्छा हुआ पूरे नक्शे पर हाथ नहीं घुमाया, नहीं क्या लगता था थोड़ा हाथ आ गई तो बढ़ाना था, और पूरे नक्शे पर घुमा दिया होता तो मेरी लंका तो तहस नहस हो गई होती, कुछ नहीं बचता। तो बड़े पराक्रमी है। तो मुझे अपनी लंका की रक्षा करने के लिए किसी ना किसी प्रकार इनको जीतना पड़ेगा, इनको समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो मैं निष्कंटक नहीं रह पाऊंगा, निर्भय नहीं रह पाऊंगा, कभी भी आक्रमण करके मुझे मार सकते हैं। एक दिन रात्रि के समय रावण ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। सोचा कि सो रहे होंगे रघु महाराज, सब सोए हुए होंगे, उस समय लंका को, अयोध्या को घेर लेंगे और परास्त कर देंगे। जब उसके आने की सूचना रघु महाराज को मिली तो रघु जी को थोड़ा क्रोध आ गया कि बार बार सताने आ जाता है। तो रघु महाराज ने बाण निकाला और जैसे बाण चढ़ाया धनुष पर और सोचा कि आज रावण जीवित नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी सामने आ गए और कहने लगे रघु महाराज से कि देखिए हम जानते हैं कि आपका बाण अमोघ है और आपने ये बाण मारा तो रावण बचेगा नहीं, लेकिन रावण मर गया तो मेरी वाणी झूठी हो जाएगी, राम जी का अवतार कैसे होगा, वो सारी लीला सब रह जाएगी, मत मारिए इस बाण को। रघु जी ने कहा कि ये रघुवंशियों का बाण है, सूर्यवंशियों का बाण है, ये वापस नहीं जा सकता। अब तो इसने संकल्प किया है कि ये बाण रावण के प्राण लेकर लौटेगा। ब्रह्मा जी बोले कि बाण ने ही तो संकल्प लिया है, आपने तो नहीं लिया। बोले नहीं बाण। तो बोले ये बाण मुझे दे दीजिए, आपके ही वंश में जब राम जी प्रकट होंगे तो मैं ये बाण राम जी को दे दूंगा और राम जी इसी बाण से रावण का वध करेंगे, ये बाण मुझे दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी की
बात थी तो रघु जी ने उसका आदर किया और वो बाण धनुष से उतारा और ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी बाण लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। रावण को पता लग गया कि उस बाण के द्वारा मेरी मृत्यु होना है, तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले वो बाण जो रखा है रघु जी का वो मुझे दे दो। ब्रह्मा जी वरदान दे चुके थे कि जो मांगोगे दूंगा, वचन दे चुके थे। तो ब्रह्मा जी को वो बाण रावण को देना पड़ा। अब वो बाण ब्रह्मा जी के पास से रावण के पास पहुंच गया। रावण ने अपने महल के एक खंभ में उसको चुनवा दिया। बोले अब जब तक ये बाण किसी को नहीं मिलेगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। रावण निश्चिंत, इसलिए कहा जाता है ना कि रावण ने अपनी मृत्यु को बंदी बना रखा था। वो वही मृत्यु को बंदी बना रखा था, वो बाण उसने छुपा के रख रखा था। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम जी बार बार उसके सिर काटते हैं लेकिन पुनः जुड़ जाते हैं। विभीषण ने वही भेद बतलाया। लोग कहते हैं ना विभीषण ने भेद दिया, तो वो नाभि में जो अमृत कुंड है वो भेद तो ठीक है, मूल रूप से विभीषण ने यही भेद दिया कि जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक आप इसको नहीं मार सकते, क्योंकि इसको ऐसा वरदान है। राम जी ने कहा वो बाण कैसे मिले? हनुमान जी बोले ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, जो काम किसी से ना हो हनुमान जी कहते मैं करूंगा। हनुमान जी पधारे, एक ब्राह्मण का भेष बना करके मंदोदरी ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया। कहा ब्राह्मण देवता मेरे पति देव विजयी तो हो जाएंगे। बोले देवी क्यों नहीं होंगे, आप जैसी पतिव्रता नारी जिनकी है उनके पति अवश्य विजयी हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ वो बाण तुमने कहां छुपा के रखा है? सही से तो रखा है, कहीं असुरक्षित तो नहीं है? मंदोदरी बोली नहीं नहीं वो तो पूरी तरह सुरक्षित है, इस खंबे में हमने छुपा के रख रखा है। हनुमान जी को पता लग गया कि यहाँ छुपा है और मुक्का मारकर तोड़ दिया खंबे को, निकाल लिया बाण को और ले जाकर राम जी को दे दिया। क्योंकि दुष्ट का संहार तो करना ही था। राम जी ने जो 31 बाण छोड़े ना, रामायण में लिखा है छाड़े सर 31, तो 30 बाण तो अपने और 31वां बाण वही लेकर राम जी ने संधान किया और वो 31वां बाण रावण के जो है नाभि कुंड में मारा। उसी से रावण का मरण हुआ था, वो रघु जी का ही बाण था। तो राम जी ने महामानव बनकर के मानवता की स्थापना की है।